नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर, कह रहा है कि किसी वस्तु को 1230 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। कह रहा है कि बताइए वस्तु की कीमत क्या है। कह रहा है कि बताइए वस्तु की कीमत क्या है। हाँकना हो गया। हाँ, कह रहा है कि बताइए वस्तु की कीमत क्या है। हाँकना हो गया। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करना चाहूं तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं सोल्व कर सकते हैं। हाँ ना हो गया। क्योंकि ये जो हानि हो रही है जितने परसेंट की, अगर वो एक पूर्णांक में होता तब हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाले मेथड से आसानी से कर सकते थे। हाँ ना हो गया। तो परसेंटेज वाला मेथड तो यहाँ पर फेल होगा। हाँ ना हो गया, क्योंकि आसानी से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन हार्ड हो जाएगा। हाँ ना हो गया। इसलिए दोस्तों हम उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब आता है फ्रैक्शन मेथड। हाँ ना हो गया। तो आइए हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते हैं, उसके बाद अपने दिमागी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1230 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। क्या? 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ हाँ। कह रहा है बताइए वस्तु की कीमत क्या है। तो दोस्तों आप मुझे सबसे पहले बताइए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11। क्या होती है? 1/11 होती है। हाँ लोग हाँ, मैंने कहा कि बताइए सबसे पहले कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है। तुरंत आपने कहा कि 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन 1/11 होती है। हाँ लोग हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु को बेचने पर 1230 में, कह रहा है किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। मतलब क्रय मूल्य के 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। मतलब क्रय मूल्य के 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। क्रय मूल्य पर 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। दोस्तों 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने कहा कि 1/11 होती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या जा रहा है तो उसका 9 सही 1/11% 1 होगा। हाँ ना हो गया। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का जो कीमत थी, वस्तु की जो कीमत थी, कॉस्ट प्राइस जो था वो 11 यूनिट था। क्या था? 11 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? 11 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के 9 सही 1/11% के बराबर हानि हुई है। हाँ ना हो गया। कह रहा है क्रय मूल्य पर 9 सही 1/11% की हानि हुई है। हाँ ना हो गया। मतलब 1 रुपए की हानि हुई है। हो गया। दोस्तों 11 रुपए का सामान था और 1 रुपए की अगर बेचने पर, दोस्तों 11 रुपए का सामान था, 11 यूनिट का सामान था। अगर बेचने पर 1 यूनिट की हानि हुई है तो बेचा कितने में हुआ? कहोगे 10 यूनिट में बेचा होगा। हाँ ना हो गया। 10 यूनिट में बेचा होगा। कितने यूनिट में बेचा होगा? कहोगे 10 यूनिट में बेचा होगा। हाँ क्या हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 10 यूनिट में नहीं बेचा गया है, 1230 रुपए में बेचा गया है। हाँ क्या हो गया। मतलब 10 यूनिट बराबर 1230 रुपए की। हाँ क्या हो गया। 1230 रुपए की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। 1 यूनिट बराबर कितने की होगी? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 123 की। हाँ लोग यहाँ 123 रुपए की। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 123 रुपए की। हाँ लोग यहाँ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बताइए उस वस्तु की कीमत क्या है। दोस्तों हमने वस्तु की कीमत कितनी मानी है? 11 यूनिट मानी है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 123 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? कहोगे देखिए 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, कहोगे 3, कहोगे आखिरी वाला लिख दीजिए वैसे। मतलब अगर हम 11 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो 1353 रुपए आएगा। हाँ मतलब वस्तु की जो प्राइस थी, वस्तु की जो कीमत थी 1353 रुपए थी। क्या थी? 1353 रुपए थी। हाँ हाँ बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम
इस क्वेश्चन को हम दिमागी मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें उस मेथड का भी एक बार अनुसरण हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। हाँ ठीक है, कह रहा है कि बताइए वस्तु की कीमत क्या होगी, वस्तु की कीमत क्या होगी। हाँ ना हो गया। मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत क्या थी, मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत x रुपए थी, मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत x रुपए थी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वस्तु को बेचने पर, कह रहा है कि वस्तु को 1230 में बेचने पर व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया, यही तो कह रहा था, हो गया। हाँ दोस्तों 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11 होती है। चाहे मैं 9 सही 1/11% कहूँ, चाहे 1/11 कहूँ, बात एक ही है। हो गया। दोस्तों वस्तु को बेचने पर 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है तो वस्तु बेच कितने रुपए में रहा है, हो गया 10/11 में बेच रहा है। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 1/11 की एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर, कह रहा है किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। 9 सही 1/11% की हानि होती है। हाँ ना हो गया। कह रहा है बताइए वस्तु की कीमत क्या है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत x रुपए थी, मान लीजिए दोस्तों वस्तु की कीमत x रुपए थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु को 1230 में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11। चाहे मैं 9 सही 1/11% कहूँ, चाहे 1/11 कहूँ, बात एक ही है। दोस्तों वस्तु को बेचने पर 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है तो वस्तु बेच कितने रुपए में रहा है, हो गया 10/11 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा है। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है, 1/11 की हानि हो रही है तो वस्तु बेच कितने रुपए में रहा, हो गया 10/11 में बेच रहा है। हाँ 10/11 में बेच रहा है। किसके 10/11 में, हो गया क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा है। अगर दोस्तों वस्तु को वो क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा है तो बेच कितने रुपए में रहा, हो गया इतने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है। हाँ लोग हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1230 रुपए में बेच रहा है, मतलब ये बराबर इसके। हाँ लोग हो गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर काटा पीटी में लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैसे। हाँ लोग यहाँ 11 की मल्टीप्लाई अगर 123 से करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप करते हो मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x बराबर आएगा, क्योंकि देखिए 3 उतार लीजिए, मैंने कहा ठीक है। कभी 3 2 5 कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है। कभी 3 कर लीजिए तो आएगा 153, मतलब कभी देखिए x की वैल्यू आया है 1353। हाँ ना हाँ 1353 आया, और x को हमने क्या माना था, वस्तु की कीमत मानी थी। हाँ ना हाँ, अगर x की वैल्यू 1353 आई है तो हम कह सकते हैं उस वस्तु की कीमत 1353 रुपए थी। क्या थी, 1353 रुपए थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि मैंने कल लाभ से संबंधित आपको क्वेश्चन कराए थे, हानि से संबंधित केवल एक ही क्वेश्चन कराए थे। हाँ ना हो गया। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि हानि से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और आपके सामने लाया जाए, जिससे आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने अपने बाइक को 42,000 रुपए में बेचा। कह रहा है राम ने अपने बाइक को 42,000 रुपए में बेचा। कह रहा है यदि उसे अपनी बाइक को बेचने पर 16% की हानि हुई हो तो बताइए बाइक की कीमत क्या थी, बाइक की कीमत क्या थी। हाँ ना बोले, बाइक की कीमत क्या थी। बाइक की कीमत क्या थी, ये तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, बाइक की जो कीमत होगी दोस्तों, बाइक की जो कीमत होगी वो अपने आप में 100% होगी कि नहीं, हो गया। हाँ दोस्तों, बाइक की कीमत अपने आप में 100% थी। हाँ ना हो गया। दोस्तों जब दोस्तों बाइक को उसने बेचा तो उसे 16% की हानि हुई है। दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, 5 रुपए का कोई पेन था, 5 रुपए का दोस्तों एक पेन था, उसे आपने बेचा तो आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने बेचा कितने में दोस्तों, 5 रुपए का एक पेन था। जब आपने बेचा उस पेन को तो आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने बेचा कितने में, हो गया 3 रुपए में हमने बेचा। हाँ ना, तभी तो 2 रुपए का नुकसान हुआ, हो गया। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों वस्तु की कीमत 100% थी, वस्तु की कीमत क्या थी, 100% थी। हाँ ना हो गया।
लेकिन जब दोस्तों आपने वस्तु को बेचा, जब आपने वस्तु को बेचा तो 16% की हानि हो गई। दोस्तों वस्तु की कीमत 100% थी, लेकिन जब आपने बेचा, जब वस्तु को आपने बेचा तो 16% की हानि हो गई। तो आपने वस्तु को बेचा कितने में, आपने वस्तु को बेचा कितने में कहोगे, देखिए 4, 9 में से 1 जाएगा 84% में बेचा। हाँ लोग, हाँ दोस्तों आपने वस्तु को कितने में बेचा था, कहोगे 84% में बेचा था। हाँ लोग, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 42,000 में बेचा है, मतलब 84% बराबर 42,000 के, 42,000 के। हाँ लोग, हाँ 42,000 के। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 1% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए 42 से अगर डिवाइड करते हैं, 42 दूना 84, 42 से कहोगे देखिए 42 से 42 1000 आएगा, 2% बराबर 1000 की। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 2% से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, क्या आएगा 500 आएगा। हाँ क्या कहोगे, हाँ मतलब 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 500 है। हाँ क्या कहोगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वस्तु की कीमत हमसे पूछिए, कहोगे हाँ वस्तु की कीमत अपने आप में है कितने, कहोगे वस्तु की कीमत अपने आप में तो 100% है, वस्तु की कीमत अपने आप में 100% है। हाँ लोग, हाँ अगर दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए 100% की वैल्यू अगर निकालना है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, मतलब 2 जीरो लगा दीजिए। हाँ लोग, हाँ तो 100% की वैल्यू कितनी है, कहोगे 50,000 आई। हाँ लोग, हाँ मतलब वस्तु की जो कीमत थी, मतलब वस्तु की जो कीमत थी वो 50,000 रुपए थी। क्या थी, मतलब बाइक की जो कीमत थी दोस्तों, मतलब बाइक की जो कीमत थी वो 50,000 थी। क्या थी, 50,000 थी। हाँ कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करने का। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा परसेंटेज मेथड हो गया। दोस्तों ये तो हमारा परसेंटेज मेथड हो गया, ये तो हमारा परसेंटेज मेथड हो गया, ये तो दोस्तों हमारा परसेंटेज मेथड हो गया। अब आइए दोस्तों हम फ्रैक्शन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने अपनी बाइक को 42,000 रुपए में बेचा। कह रहा है कि राम नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी बाइक को 42,000 रुपए में बेचा। कह रहा है कि बेचने पर उसे 16% की हानि हुई। हाँ तो कह रहा है कि बताइए बाइक की कीमत क्या थी। दोस्तों 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले आप मुझे बताइए 16% की फ्रैक्शन क्या होती है। क्योंकि देखिए 4% की, क्योंकि देखिए 16% की फ्रैक्शन एक तरह से देखा है तो 4/25 होती है। हाँ 4/25 होती है। हाँ 4/25 होती है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 25 है तो उसका 16% 4 है, उसका 16% 4 है। हाँ हो गया, हाँ 16% 4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर, दोस्तों राम द्वारा जब बाइक को बेचा गया तो उसे 16% की हानि हुई है। राम द्वारा जब बाइक को बेचा गया तो उसे 16% की हानि हुई है। क्रय मूल्य पर 16% की हानि हुई है। हाँ ना, हाँ क्रय मूल्य पर 16% की हानि हुई है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वस्तु का जो प्राइस था, मान लीजिए दोस्तों वस्तु की जो कीमत थी, बाइक की जो कीमत थी वो 25 यूनिट थी। मान लीजिए दोस्तों वस्तु की बाइक की जो कीमत थी वो 25 यूनिट थी। बाइक की जो कॉस्ट प्राइस था वो 25 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइक को बेचने पर, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि राम द्वारा बाइक को बेचने पर क्रय मूल्य पर 16% की हानि हुई है। मतलब 4 रुपए की हानि हुई है। दोस्तों 25 रुपए की बाइक थी, दोस्तों 25 यूनिट की बाइक थी, 25 रुपए की बाइक थी। ठीक है, और जब उस बाइक को बेचा गया है तो उसे 4 रुपए की हानि हुई है। कहोगे हाँ, तो बाइक बेचा कितने में गया है, कहोगे 21 यूनिट में बेचा गया है। 21 यूनिट में बेचा गया है। हाँ कहोगे हाँ, अगर बाइक 25 यूनिट की थी तो बाइक को वास्तव में 21 यूनिट में बेचा है। हाँ कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4200 में बेची गई है। 4200 में बेची गई है, मतलब 21 यूनिट बराबर 42। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाइक जो है 42,000 में बेची गई है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बाइक जो है 21 यूनिट में बेची गई है। हाँ क्या हो गया, हाँ मतलब 21 यूनिट बराबर 42,000 के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगा, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए, 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 21 दूना 42 2000 के। 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 2000 के। हाँ क्या होगा, हाँ 1 यूनिट जो है 2000 रुपए के बराबर है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए वस्तु की प्राइस क्या है, वस्तु का प्राइस क्या है। हाँ वस्तु का प्राइस हमने माना कितना था, 25 यूनिट वाला था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए के बराबर है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी, को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दी। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों 000 तो वैसे उतार लीजिए,
ठीक है, 25 दूना 50 कर दीजिए केवल। मतलब देखा जाए तो बाइक की जो कीमत थी वो 50,000 थी। हाँ ना यहाँ मतलब बाइक की जो कीमत थी वो क्या थी, 50,000 थी। क्या 50,000 थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को अपने दिमागी मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया राम ने अपनी बाइक को 42,000 रुपए में बेचा है। कह रहा यदि उसे अपनी बाइक को बेचने पर 16% की हानि हुई है तो बताइए बाइक की कीमत क्या थी। मान लीजिए दोस्तों बाइक की कीमत X रुपए थी। दोस्तों राम ने अपनी बाइक को बेचा है। दोस्तों जब राम ने अपनी बाइक को बेचा तो उसे 16% की हानि हुई है। दोस्तों 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, मतलब 4/25 की हानि हुई है। अगर दोस्तों बाइक को बेचने पर उसे 4/25 की हानि हुई है तो बाइक को बेचा कितने में कहोगे। बाइक को वो 21/25 में बेचा, क्रय मूल्य के 21/25 में बेचा। हाँ ना होगा। हाँ तो आपने कहा कि मैंने पूछा कि बताइए अगर उसे 4/25 की हानि हुई है तो बाइक को बेचा कितने में कहोगे। बाइक को वो 21/25 में बेचा है। हाँ ना होगा। क्रय मूल्य के 21/25 में बेचा है, मतलब इतने में बेचा है कहोगे। हाँ इतने में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 42,000 में बेचा गया, मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों 21 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 2,000 आएगा। हाँ ना कभी। हाँ 2,000 आएगा। और 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो 50,000 आएगा। मतलब बाइक की जो कीमत थी वो क्या थी, 50,000 थी। क्या थी, 50,000 थी। हाँ ना कोई। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कोई नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी। कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी। हाँ हो गया। हाँ कह रहा है 4% हानि पर बेची गई। कह रहा है उसका विक्रय मूल्य बताइए। हाँ हो गया। कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी उसे 4% हानि पर बेची गई। कह रहा है कि बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या है। हाँ हो गया। हाँ दोस्तों एक मेज था, उसका मूल्य क्या था, 750 रुपए था। क्या था, 750 रुपए था। दोस्तों हम दिमागी मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और वैसे तो आपको जो परसेंटेज मेथड से आप मुझे विश्वास है कि आप आसानी से इसे निकाल सकते हो, क्योंकि उस मेथड से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से आता है कि विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाए। अगर क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य हमें निकालना हो तो उस मेथड का आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं परसेंटेज मेथड से। हाँ क्या होगा। हाँ ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिमागी मेथड से निकालना है। ठीक है, मैं अभी फ्रैक्शन वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन वाले मेथड से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेज है जिसकी कीमत 750 रुपए है। कह रहा है एक मेज है जिसकी कीमत 750 रुपए है। ठीक है, कह रहा है कि उसे 4% हानि पर बेची गई है। 4% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 1/25, मतलब 1/25 की हानि पर बेची गई है। दोस्तों मेज की कीमत 750 रुपए थी। हाँ उसे 4% हानि पर बेची गई, मतलब 1/25 की हानि पे बेची गई। अगर दोस्तों 1/25 की हानि पे बेची गई तो उसे बेची कितने में गई है, कहोगे 24/25 में बेची गई है। हाँ लोग यहाँ 24/25 में बेची गई है, मतलब क्रय मूल्य के 24/25 में बेची गई। हाँ लोग यहाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस दोस्तों मेज जो था 750 रुपए का था। दोस्तों मेज की कीमत 750 रुपए थी और इस मेज को 4% हानि पर बेच दिया। 4% हानि पर बेच दिया, मतलब 1/25 की हानि पे बेच दिया। अगर दोस्तों 1/25 की हानि पे बेचा जा रहा है मेज को, तो हम कह सकते हैं कि भैया मेज को क्रय मूल्य के 24/25 में बेचा गया है। हाँ ना यहाँ अगर दोस्तों मेज को क्रय मूल्य के 24/25 में बेचा गया है तो बेचा कितने में गया है, कहोगे इतने रुपए में बेचा गया है। हाँ ना यहाँ ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75। हाँ ना कहोगे। हाँ 24 तिया कहोगे, देखिए 24 तिया होता है 72। मतलब देखा जाए तो बस मेज को मतलब यही है कि मेज को देखा जाए तो 720 रुपए में बेचा गया है। क्या 720 रुपए में बेचा गया है। हाँ हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब बात आती है क्या हम फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं हम फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही सजेशन है, अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो आप इस मेथड का प्रयोग करिए, दिमागी मेथड का, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आइए हम इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं।
दोस्तों दोस्तों एक मेज थी जिसकी कीमत 750 रुपए थी। इस बात को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। दोस्तों मेज को बेचने पर 4% की हानि हुई है। दोस्तों जब मेज को बेचा गया तो उसे मेज को जब बेचा गया है तो 4% की हानि हुई है। हाँ ना, 4% की हानि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। क्या होती है? 1/25 होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमारी 25 है तो उसका 4% 1 होगा। हाँ ना, हाँ ठीक है, उसका 4% 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों मेज की जो कीमत थी, मेज की जो कीमत थी 25 यूनिट थी। मान लीजिए दोस्तों मेज की जो कीमत थी 25 यूनिट थी। दोस्तों ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में ही ये सब बनेगा। अभी तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मेज की कीमत 25 यूनिट थी। क्या थी? 25 यूनिट थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, मेज को बेचने पर क्रय मूल्य के 4% के बराबर हानि हुई है। हाँ ना, हाँ। मान लीजिए दोस्तों मेज की कीमत 25 यूनिट थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेज को बेचने पर क्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि हुई है। दोस्तों मेज की कीमत 25 यूनिट थी, लेकिन जब बेचा गया तो उसे मेज को जब बेचा गया तो 1 रुपए की हानि हुई है। कहोगे हाँ, अगर मेज को बेचने पर 1 रुपए की हानि हुई है तो मेज को कितने में बेचा गया है? कहोगे 24 में बेचा गया है। हाँ यहाँ 24 में मेज को बेचा गया है, 24 यूनिट में मेज को बेचा गया है। हाँ मतलब मेज की कीमत 25 रुपए थी लेकिन उसे 24 में बेचा गया है। हाँ ना, हाँ मेज की कीमत 25 यूनिट थी, मेज की कीमत 25 रुपए थी लेकिन उसे 24 में बेचा गया है। हाँ ना, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मेज की कीमत 25 यूनिट नहीं है, 750 रुपए है। मतलब 25 यूनिट बराबर 750 के, 25 यूनिट बराबर 750 के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 30 होगी। क्या होगी? 30 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 30 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए होगी। हाँ ना, हाँ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों हमारे अनुसार विक्रय मूल्य, दोस्तों हमारे अनुसार मेज को कितने में बेचा जा रहा है? 24 में बेचा जा रहा है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 30 के है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 यूनिट। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो है 30 रुपए के बराबर है। हाँ 30 रुपए के बराबर है। तो आप मुझे बताइए 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 24 की मल्टीप्लाई 30 से करता हूँ तो 24 3 72 आएगा और 0 वैसे लगेगा। हाँ कि हाँ, मतलब यही है कि मेज को 730 रुपए में बेचा गया था। मेज को 730 रुपए में बेचा गया था। मतलब मेज का विक्रय मूल्य क्या था? 720 रुपए था। क्या था? 720 रुपए था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक तो कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दिमागी मेथड से, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी। कह रहा है उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय करने के बाद उसने टाइपराइटर को 20% उसने टाइपराइटर को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया। कह रहा है कि बताइए टाइपराइटर को व्यक्ति ने कितने रुपए में बेचा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये बताइए टाइपराइटर की कुल लागत कितनी बैठी थी। दोस्तों टाइपराइटर की कुल लागत कितनी थी? कहोगे देखिए टाइपराइटर के ऊपर देखा जाए तो कहोगे देखिए टाइपराइटर जो कहोगे देखिए दोस्तों आप सबसे पहले आप मुझे बताइए जो टाइप मशीन थी उसकी कुल लागत कितनी बैठी थी? कहोगे देखिए टाइप मशीन जो थी वो 1200 रुपए की थी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए 1200 रुपए तो टाइप मशीन थी, लेकिन उसके ऊपर उसकी मरम्मत के ऊपर 200 रुपए खर्च भी किया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टाइप मशीन की लागत जो थी वो 1400 रुपए थी। क्या थी? 1400 रुपए थी। इस प्रकार देखा जाए तो टाइप मशीन की लागत 1400 रुपए थी। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो टाइप मशीन की क्या लागत थी? 1400 रुपए थी। क्या थी? 1400 रुपए थी। हाँ हाँ ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टाइप मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है
वो क्या है 1400 रुपए है। हाँ लोग यहाँ अब दोस्तों एक बात बताइए, 1400 रुपए उसकी लागत हुई थी दोस्तों, लागत पड़ी थी दोस्तों व्यक्ति को, एक तरह से देखा जाए तो 1400 रुपए में, कुल मिलाकर 1400 रुपए में टाइप मशीन पड़ी है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों जब वो बेचेगा तो वो अपना लाभ इसी 1400 रुपए पे ही तो काउंट करेगा। कहोगे हाँ दोस्तों जब वो बेचेगा अपने सामान को तो वो अपना लाभ 1400 रुपए ही तो काउंट करेगा, क्योंकि उसने टाइप मशीन के ऊपर 1400 रुपए खर्च किया है। कहोगे हाँ अगर व्यक्ति उस टाइप मशीन को बेचता है तो वो अपना लाभ या हानि 1400 रुपए पे ही गणना करेगा। हाँ ना हो गया। ठीक है दोस्तों 1400 रुपए की लागत थी, मतलब कॉस्ट प्राइस देखा जाए तो टाइप मशीन की 1400 थी। ठीक है अब दोस्तों व्यक्ति ने क्या किया, टाइप मशीन दोस्तों, अब व्यक्ति ने टाइप मशीन को एक टाइप राइटर को 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 1/5 के लाभ पर बेच दिया। अगर दोस्तों व्यक्ति ने टाइप मशीन को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर मतलब 1/5 के लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कितने रुपए में बेचा है। भैया देखिए 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टाइप मशीन को 6/5 में बेचा गया है, क्रय मूल्य के 6/5 में बेचा गया है। टाइप मशीन को क्रय मूल्य के 6/5 में बेचा गया है। दोस्तों अगर दोस्तों टाइप मशीन को लागत मूल्य के 6/5 में बेचा गया है, तो बेचा कितने में गया है। कहोगे इतने रुपए में बेचा गया है, इतने रुपए में बेचा गया है। हाँ कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब दोस्तों मैं काटा पीटी मचा लेता हूँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों अगर मैं काटा पीटी मचाकर उसके बाद मल्टीप्लाई करूं तो आएगा आखिरी में 1 0। ठीक है आखिरी में 1 0, 12 चौक 48 के 8, 4 कैरी 12, 1680 आएगा। क्या आएगा 1680 आएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस टाइप मशीन को 1680 रुपए में बेचा गया है। हाँ लोग मतलब टाइप राइटर को उस व्यक्ति ने 1680 रुपए में मशीन को बेच दिया है, 1680 रुपए में मशीन को बेच दिया है। हाँ ना हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। हो गया नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ ना हाँ ठीक है ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों इस मेथड का अगर क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो इस मेथड का हम अक्सर प्रयोग करेंगे, अक्सर ही हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इसी मेथड को फॉलो करिए। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी। हो गया नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है। कह रहा है एक व्यापारी है, उसने कुछ सामान 150 रुपए में खरीदा। हाँ नो हाँ कह रहा है 150 रुपए में कुछ सामान खरीदा। कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च 12%, कह रहा है कि उस पर 12% और खर्च किया। हाँ ना यहाँ कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। कह रहा है कि अगर उसे 10% का लाभ कमाना हो तो बताइए वो अपने सामान को किस दाम पर बेचेगा। हाँ ना को हाँ कह रहा है कि बताइए वो अपने सामान को किस दाम पर बेचेगा। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों एक सामान था जिसकी कीमत एक व्यापारी था उसने कुछ सामान 150 रुपए में खरीदे, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। अब दोस्तों 150 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन सामान पर जो सामान 150 रुपए का खरीदता है उस पर उसने 12% खर्चा भी कर दिया। दोस्तों 12% इसका 12% इस पर खर्चा कर दिया। दोस्तों 150 रुपए का सामान खरीदा था और उस पर 12% खर्च भी कर दिया। तो इसका मैं 12% अगर निकालता हूं दोस्तों, 12% का मतलब होता है 3/20। अगर मैं इसका 12% निकालता हूं दोस्तों, मैं 12% इसका एक मिनट अगर दोस्तों मैं इसका 12% निकालता हूं दोस्तों, 12% की फ्रैक्शन जो होती है 3/25 होता है। अगर मैं इसका 12% निकालता हूं मतलब 3/25 निकालता हूं तो ये निकल कर आएगा। हाँ मतलब देखा जाए तो एक तरह से तो 25 छक्का 150, 18 रुपए उसने खर्चा किया है। हाँ 18 रुपए उसने खर्चा किया है जो सामान है उस पर। हाँ दोस्तों 150 रुपए का सामान था, 150 रुपए का सामान था, 18 रुपए उसने खर्च किया है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो सामान की लागत
168 रुपए हो गई होगी। हाँ दोस्तों 150 रुपए का सामान था, उसने 18 रुपए उसके ऊपर खर्च भी कर दिया किया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सामान की लागत 168 रुपए हो गई है। हाँ मतलब एक तरह से देखा जाए तो सामान के ऊपर, सामान को खरीदने के लिए कुल मिलाकर 168 रुपए व्यापारी को खर्च करना पड़ा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों सामान को खरीदने के लिए व्यापारी को कुल मिलाकर 168 रुपए खर्च करना पड़ा है, तो जो लाभ होगा या हानि होगी व्यापारी को वो 168 पे ही काउंट करेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों। वस्तु की लागत, दोस्तों जो सामान था उसका लागत कुल मिलाकर 168 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों व्यापारी सोचता है, अब दोस्तों व्यापारी 10% लाभ लेने के लिए सोचता है, मतलब 1/10 रुपए का, मतलब 1/10 का लाभ लेने के लिए सोचता है। दोस्तों अब व्यापारी जो है 10% लाभ लेने के लिए सोचता है, मतलब 1/10 का लाभ लेने के लिए सोचता है। अगर दोस्तों व्यापारी 1/10 का लाभ लेना चाह रहा है तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा? कहोगे क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब कहोगे देखिए इतने रुपए का सामान है, अगर वो 10% का लाभ लेना चाह रहा है तो इस 10% का लाभ लेना चाह रहा है, मतलब 1/10 का लाभ लेना चाह रहा है, तो इस सामान को वो 11/10 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 11/10 में बेचेगा, मतलब इतने रुपए में वो बेचेगा, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हम काटा पीटी मचा भी लेते हैं, तो आप सीधे 10 से डिवाइड मत करने चाहिए, क्योंकि 10, 100, 1000 इन सबसे डिवाइड करना आसान होता है। आप संख्याओं की मल्टीप्लाई करिए, बाद में हम इसको देख लेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या लगा, केवल हमें पॉइंट ही तो लगाना है। कहोगे हाँ तो इससे हम छेड़खानी करने क्यों जाए, हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में अपना देखेंगे कि कितने अंक बाद पॉइंट आएगा कितना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ 168 में तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 8 वैसे लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो भैया 8, 6, 14 के 4 हाथ से लगे 1, मैंने कहा ठीक है। हो गया 6, 1, 7, 1, 8, मैंने कहा ठीक है। हो गया 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो 184, 18, 48 है, और 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 184.8 है। मतलब देखा जाए तो उसने सामान को 184.8 रुपए में बेचा है, सामान को 184.8 रुपए में बेचा है। हाँ कि ना कहोगे? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। हाँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई कह रहा है कि यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। कह रहा है कि यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। हाँ ना? हाँ। कह रहा है कि अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, कह रहा है कि यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हाँ ना? हाँ। कह रहा है कि यदि वो 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक स्टॉल था, कह रहा है कि वो 200 रुपए में पिज्जा बेचता है। कह रहा है कि तब उसे, कह रहा है कि जब 200 रुपए में वो पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, ये तो कह रहा है। दोस्तों पिज्जे की जो कीमत होगी, दोस्तों जो पिज्जे की कीमत होगी वास्तव में वो 100% होगी अपने आप। हाँ दोस्तों पिज्जे की कीमत 100% थी, लेकिन जब पिज्जे को उसने बेचा तो उससे 20% का नुकसान हुआ है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पिज्जा जो है 80% में ही बेचा गया है। हाँ 80% में ही बेचा गया है। हाँ हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 200 रुपए में बेचा है, 200 रुपए में बेचा है। हाँ दोस्तों अगर 20% का नुकसान हुआ, पिज्जा को बेचते समय 20% का नुकसान हुआ है तो वो एक तरह से देखा जाए तो 80% में ही बेचा गया है। हाँ हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपए में बेचा गया, मतलब 80% बराबर 200 के, तो 1% बराबर कितने के हुए? 1% बराबर 1% बराबर देखा जाए तो इतने के। हाँ हाँ। अगर 80% बराबर 200 के है, 200 के है 80% बराबर 200 रुपए के है, तो 1% बराबर कितने के हो गया? 1% बराबर इतने के। हाँ हाँ ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी है। हाँ हाँ। कह रहा है कि अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? दोस्तों पिज्जा की कीमत 100% है। हाँ अगर दोस्तों वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है तो वो कितने में बेचेगा? 1 मिनट बताइए मुझे, एक बात मुझे बताइए। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 3 रुपए है, मान लीजिए दोस्तों किसी वस्तु की कीमत 3 रुपए है। अगर दोस्तों इस वस्तु पर कोई व्यक्ति 2 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो
इस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा? कहोगे 5 रुपए में बेचेगा। हाँ कि ना? दोस्तों यही प्रोसेस यहाँ पर भी लग रहा है। दोस्तों वस्तु की कीमत 100%, दोस्तों वस्तु की कीमत 100% थी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो वो कितने में बेचेगा? कहोगे 110% में बेचेगा, 110% में बेचेगा। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, 1% की वैल्यू ये है। हाँ कि ना? हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर 1% की वैल्यू ये है तो 110% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे इतनी होगी। 110% की वैल्यू इतनी होगी। हाँ कि ना? हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पिज्जा जो है इतने रुपए में बेचा जाएगा। मतलब देखा जाए तो पिज्जा इतने रुपए में बेचा जाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आप दोस्तों काटा पीटी मचा लेते हैं। आप दोस्तों हम काटा पीटी मचा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 8 से काटता हूं इसे तो क्या कहोगे? देखिए 8 दूनी 16, मैंने कहा हाँ। कहोगे 8 पंचे 40, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 में तो आएगा 5, मैंने कहा हाँ। कहोगे 7, मैंने कहा हाँ। कहोगे 275। मतलब देखा जाए तो अगर वो 10% का लाभ लेना चाह रहा है, 10% का लाभ लेना चाह रहा है पिज्जा को, 10% लाभ अर्जित करना चाह रहा है पिज्जा को, तो उसे पिज्जे को 275 रुपए में बेचना चाहिए। क्या? पिज्जे को 275 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ ना? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छे। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर ले। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर ले। कहोगे हाँ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में कुछ ऐसी वैल्यू आती है जिनका फ्रैक्शन। दोस्तों हम दूसरे मेथड से इसे कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, दूसरे मेथड से कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। बाई चांस और भी अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 5 आएगा। हाँ ना? हाँ। 7 आएगा, 2 और 7 आएगा और 2 आएगा। हाँ ना? हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर वो 10% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है पिज्जा पे तो उसे 275 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ ना? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हैं? कहोगे आप कर लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए हमारे अंदर। ठीक है, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। हाँ ना? हाँ। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 1/5 का नुकसान होता है। दोस्तों जब उसने पिज्जे को 200 रुपए में बेचा है तो उसे 20% का नुकसान हुआ, मतलब 1/5 का नुकसान हुआ है। हाँ ना? हाँ। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर पिज्जा बेचना चाहिए? कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हाँ। मान लीजिए दोस्तों पिज्जे की जो कीमत थी, पिज्जे की जो कीमत थी वो X रुपए थी। मान लीजिए दोस्तों पिज्जे की कीमत X रुपए थी। ठीक है दोस्तों, हम अपना दिमागी मेथड का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में अपने दिमागी मेथड का भी प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों पिज्जे की कीमत X रुपए थी। ठीक है दोस्तों जो स्टॉल जो था उसने 200 रुपए का पिज्जा बेचा तो उसे 20% का नुकसान हुआ। हाँ ना? हाँ। मतलब 1/5 का नुकसान हुआ। अगर दोस्तों 1/5 का नुकसान हुआ है तो उसने पिज्जे को बेचा कितने में है? कहोगे 4/5 में बेचा है। क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा है। पिज्जे को उसने क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा है। हाँ ना? हाँ। मतलब इतने रुपए में बेचा है। हाँ ना? हाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 200 रुपए में उसने पिज्जे को बेचा है, जिसके कारण उसे 20% का नुकसान हो रहा है। हाँ ना? हाँ। मतलब ये बराबर है इसके। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूं। 50 आया। हाँ ना? हाँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 250। क्या आएगा? 250 आएगा। हाँ ना? हाँ। मतलब देखा जाए तो दोस्तों हमने x को माना था पिज्जे की कीमत। हाँ ना? हाँ। मतलब देखा जाए तो पिज्जा का जो वास्तविक कीमत था वो क्या था? 250 रुपए था। क्या था? 250 रुपए था। हाँ ना? हाँ। मतलब पिज्जे की जो कीमत थी, मतलब जो पिज्जे की लागत कीमत थी वो 250 रुपए थी। हाँ ना? हाँ। अगर आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया पिज्जे की कीमत 250 रुपए थी। हाँ ना? हाँ। ठीक है, 250 रुपए का दोस्तों पिज्जा था। 250 रुपए का पिज्जा था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पिज्जे को 10% लाभ
अर्जित कह रहा कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, कह रहा कि अगर पिज्जे पर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हाँ हाँ, कह रहा है कि अगर पिज्जे पे वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, मतलब अगर वो 1/10 का लाभ अर्जित करना चाहता है पिज्जे पर, तो बताइए उस पिज्जे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यही तो कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो पिज्जे पर 10% का लाभ मतलब 1/10 का लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए उस पिज्जे को कितने में बेचना चाहिए। हाँ कि ना को? हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर वो 1/10 का लाभ लेना चाहता है पिज्जे पे, अगर पिज्जे पर 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा? कहोगे 11/10 में बेचेगा, पिज्जे को 11/10 में बेचेगा। किसके? कहोगे क्रय मूल्य के, कहोगे पिज्जे के क्रय मूल्य को, कहोगे पिज्जे के क्रय मूल्य पर वो कहोगे देखिए, अगर वो 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो पिज्जे को 11/10 में बेचेगा। हाँ ना भाई? हाँ, 11/10 में बेचेगा, मतलब हो गया मतलब इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना हो गया? हाँ, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना हो गया? हाँ। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूं। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं तो 5 7 275 आएगा। हाँ ना? मतलब हो गया मतलब अगर वो 10% का लाभ लेना चाहता है पिज्जे को, अगर 10% का लाभ लेना चाहता है पिज्जे पर, तो वो वास्तव में कुल मिलाकर पिज्जे को 275 रुपए में बेचेगा। हाँ ना? तो दोस्तों ये दूसरे मेथड से भी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आई होंगी, लिंक करती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों आशा करता हूँ चीजें आपको लिंक करती हुई दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों कोशिश किया हूँ कि मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चनों का सीक्वेंस आपके सामने इस प्रकार आएगी कि इस प्रकार आए कि हर चीज अपने आप में लिंक हो, हर चीज अपने आप में लिंक हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर, कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 1/11% की हानि होती है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि अगर वह 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हाँ ना? यहाँ दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने यहाँ पर उस दूसरे मेथड का प्रयोग क्यों किया और यहाँ पर दोस्तों अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने वहां पर दो मेथड का प्रयोग क्यों किया। अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने वहां पर दो मेथड का प्रयोग क्यों किया। दोस्तों जो हानि हो रही है दोस्तों, जब उसने वस्तु को 12,300 रुपए में बेचा है तो उसे 9/11% की हानि हुई है। हाँ ना हो गया? तो देखा जाए तो ये जो हानि हुई है वो एक तरह जो जितने परसेंट की हानि हुई है वो एक तरह से पूर्णांक में वैल्यू नहीं है, हाँ ना? यहाँ अगर दोस्तों पूर्णांक में वैल्यू नहीं है तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना परसेंटेज मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा हार्ड है। हाँ ना? यहाँ हार्ड है, इसलिए दोस्तों हम उस मेथड को प्रयोग नहीं करेंगे। उस मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास जो हानि या लाभ हो रहा है वो एक पूर्णांक में हो, जितने परसेंट की हानि या लाभ हो रहा है वो एक पूर्णांक में हो, तब हम प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों मैं करता भी यहाँ पर परसेंटेज वाले मेथड का उपयोग करता भी हूँ तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मेरा सजेशन यही है कि आप उस तरीके को मत फॉलो करिए। अगर पूर्णांक में वैल्यू नहीं दी गई है तो आप मत फॉलो करिए परसेंटेज मेथड को। दोनों तरीके से मेरा बताने का यही पर्पज है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम दिमागी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों मान लीजिए वस्तु का जो मूल्य था, वस्तु का जो मूल्य था वो x रुपए था। क्या था? x रुपए था।
मान लीजिए दोस्तों वस्तु का जो मूल्य था 100 रुपये था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है। मतलब 1/11 की हानि होती है। हाँ ना हाँ दोस्तों, जब दोस्तों व्यक्ति ने 12,300 रुपये में सामान को बेचा, अपने सामान को बेचा, तो उसे 9 सही 1/11% की हानि हुई। हाँ ना हाँ मतलब 1/11 की हानि हुई। अगर दोस्तों सामान को बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है तो सामान कितने में बेच रहा है? को 10/11 में बेच रहा है। वो सामान 10/11 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा है। मतलब देखा जाए तो वो सामान को इतने रुपए में बेच रहा है, इतने रुपए में बेच रहा है। हाँ ना हाँ लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि भैया 12,300 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब ये बराबर है 12,300 रुपये में, 12,300 के। हाँ ना हाँ ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ दोस्तों, एक 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल। हाँ ना हाँ अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू देखूं, अगर दोस्तों x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर x की वैल्यू देखते हैं, कहोगे देखिए अगर x की वैल्यू निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 आ गया, क्या आ गया? 3 आ गया। हाँ ना कहोगे हाँ 5 आ गया, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 3 आ गया, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 13,530 आ गया। हाँ ना हाँ मतलब x की वैल्यू क्या है? 13,350 है, 13,530 है। हाँ ना दोस्तों हमने x को माना था, दोस्तों हमने x को क्या माना था? कहोगे वस्तु की कीमत, मतलब वस्तु की जो कीमत थी 13,530 रुपये थी। मतलब वस्तु की जो लागत मूल्य था, मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य था, वस्तु की जो कीमत थी वो 13,530 रुपये थी, 13,530 रुपये थी। हाँ ना यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर वह 20% लाभ पर बेचना चाहे, कह रहा है कि अगर वो सामान को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? हाँ ना दोस्तों वस्तु का जो प्राइस है, दोस्तों वस्तु का प्राइस 13,530 रुपए है। कह रहा है कि अगर इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों कह रहा है कि अगर वह वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 1/5 के लाभ पर बेचना चाह रहा है वस्तु को, तो वो कितने में बेचेगा? कहोगे वो 6/5 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 6/5 में बेचेगा। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों वो क्रय मूल्य के 6/5 में बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? कहोगे देखिए इतने रुपए में बेचेगा, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी करके मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दोस्तों मैं काटा पीटी करके मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा, अगर दोस्तों मैं काटा पीटी करके मल्टीप्लाई करता हूं, काटा पीटी करके मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 16,236। क्या आएगा? 16,236। मतलब अगर वो 20% का लाभ लेना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो वो 16,236 रुपये में बेचेगा। 16,236 रुपये में उसे बेचना चाहिए। हाँ ना 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ ना यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आ रहा होगा, आशा करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस फ्रैक्शनल मेथड से, दोस्तों दिमागी मेथड से मैं भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता था, लेकिन मुझे ये मेथड बहुत, मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ इस मेथड से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करता था, दोस्तों परसेंटेज मेथड से करता था, लेकिन अब ये मैंने मेथड सिखा दिया है तो मुझे ये मेथड भी अच्छा लग रहा है, ये मेथड भी अच्छा लग रहा है। इस मेथड में दोस्तों यही खासियत है कि कैलकुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि पहले ही कट पीट कर खत्म हो जाता है। ठीक है, जो कटने वाली चीजें होती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। कह रहा है कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। कह रहा है कि एक मिनट रुकिए, लैपटॉप का चार्जिंग उतर गया है पूरा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ लोग यहाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम परसेंटेज मेथड को अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम परसेंटेज मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने दोनों मेथड से इसलिए सोल्व कराना उचित समझा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पूर्णांक में ही वैल्यू मिले। हाँ क्यों? पूर्णांक में वैल्यू मिले, इसलिए दोस्तों मैंने दोनों मेथड का यहाँ पर लेना उचित समझा।
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विक्रेता था, कह रहा है कि जब वो 69 रुपए में तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। हाँ लोग, हाँ दोस्तों एक बात बताइए, तरबूज की जो कीमत होगी दोस्तों, जो तरबूज की कीमत थी वो अपने आप में 100% थी कि नहीं कहोगे? हाँ 100% थी दोस्तों, तरबूज की कीमत 100% थी। लेकिन जब दोस्तों तरबूज को बेचा गया दोस्तों, जब तरबूज को बेचा गया तो उसे 8% का नुकसान हो गया, 8% का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों तरबूज की कीमत 100% थी और बेचने पर उसे 8% का नुकसान हो गया, तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि उसने तरबूज को 92% में बेचा होगा, 92% में बेचा होगा, 92% में बेचा होगा। हाँ 92% में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 69 रुपए में बेचा गया है, मतलब 92% बराबर 69 के। अगर दोस्तों 92% बराबर 69 के, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी, 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। हाँ ना, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी है? इतनी है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए? हाँ दोस्तों, वस्तु की कीमत 100% थी दोस्तों, वस्तु की कीमत दोस्तों तरबूज की जो कीमत थी 100% थी। हाँ दोस्तों, उस तरबूज पर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है। हाँ दोस्तों 16% दोस्तों, वस्तु की कीमत 100 दोस्तों, जो तरबूज है उसकी कीमत 100% है और उस पर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है, तो तरबूज वो कितने में बेच रहा होगा? हो गया वो उसे तरबूज 116% में बेचना चाहिए। अगर दोस्तों वो 16% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 116% में बेचना चाहिए। हाँ 116% में बेचना चाहिए। दोस्तों 1% की वैल्यू तो कितनी है? 1% की वैल्यू इतनी है। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू इतनी है तो 116% की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। मतलब देखा जाए तो तरबूज को उसे इतने रुपए में बेचना चाहिए। हाँ मतलब देखा जाए तो तरबूज को उसे अगर 16% का वो लाभ कमाना चाहता है तो तरबूज को उसे इतने रुपए में बेचना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर काटा पेटी मचा लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर काटा पेटी भी मचा लेते हैं, यहाँ पर हम काटा पेटी भी मचा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं दोस्तों 23 से दिख रहा है 69 कट रहा है, कहोगे हाँ, तो 23 से नीचे वाला भी संभावना है कि 23 से नीचे वाला भी कट रहा हो, संभावना है कि 23 से नीचे वाला भी कट रहा हो। तो 23 से मैंने काटा उचित समझा, 23 तिया 69, हाथ में को 23 चौके 92। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। 4 से दोस्तों मैंने इधर काटा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 में 36। हाँ हाँ, अब मैंने 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 29 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। 3 नीम 27 के साथ 2 कैरी, 3 नीम 27 के साथ 2 कैरी, 3 दूनी 6 आया 87। हाँ हाँ, क्या आया? 87 आया। क्या आया? 87 आया। मतलब देखा जाए तो अगर वो 16% का लाभ लेना चाहता है तो उसे तरबूज को 87 रुपए में बेचना चाहिए। क्या? 87 रुपए में बेचना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर दिमागी मेथड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा एक ही सजेशन है, जब आपको परसेंटेज मेथड से इतनी आसानी से सोल्व हो जा रहा है तो आप परसेंटेज मेथड से ही सोल्व करिए। अगर नहीं हो रहा है तब दिमागी मेथड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दिमागी मेथड का तब आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर परसेंटेज मेथड से आसानी से हो रहा है तो परसेंटेज मेथड से करिए, अगर नहीं हो रहा है तो दिमागी मेथड से जाइए। दोनों मेथड आपको मैंने बता ही दिया है। तो हाँ आइए हम दिमागी मेथड का यहाँ पर भी फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों तरबूज की जो कीमत थी वो 100 रुपए थी। मान लीजिए दोस्तों तरबूज की कीमत 100 रुपए थी। ठीक है दोस्तों, जब तरबूज को 69 रुपए में बेचा गया दोस्तों, जब तरबूज को 69 रुपए में बेचा गया तो 8% का नुकसान हुआ है। हाँ लोग, हाँ 8% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 2/25, मतलब 2/25 का नुकसान हुआ है। दोस्तों जब तरबूज को 69 रुपए में बेचा गया है तो 8% का नुकसान हुआ, मतलब 2/25 का नुकसान हुआ है। अगर दोस्तों 2/25 का नुकसान हुआ है तरबूज को बेचते समय, अगर दोस्तों तरबूज को बेचने पर 2/25 का नुकसान हुआ है तो वो तरबूज कितने रुपए में बेचा? तो तरबूज कितने रुपए में बेचा था उसने? क्रय मूल्य के 23/25 में बेचा था। हाँ अगर दोस्तों 2/25 का नुकसान हुआ है तो वो उसने तरबूज को कितने में बेचा था? 23/25 में बेचा था, क्रय मूल्य के 23/25 में बेचा था। मतलब देखा जाए तो उसने तरबूज के इतने रुपए में बेचा था। हाँ हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 69 रुपए में बेचा था। हाँ 69 रुपए में बेचा था। हाँ दोस्तों आपको सीधे दिख रहा है कि 29 से 69 डिवाइड हो रहा है। हाँ तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं दोस्तों x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 75। मतलब देखा जाए तो तरबूज की जो कीमत थी वो 75 रुपए थी। हाँ तरबूज की जो कीमत थी 75 रुपए थी। दोस्तों इस मेथड से यही फायदा है कि हमें तरबूज की कीमत मिल जा रही है, कि तरबूज की कीमत पता चल जा रही है। हाँ इस मेथड से यही फायदा है कि हमें तरबूज की कीमत पता चल जा रही है। ठीक है, कि कीमत क्या है।
ठीक है। इसके आगे हम अपना मेथड भी, जो हमारा बेसिक मेथड है, उसको भी फॉलो करके निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाते हो। ठीक है। अब दोस्तों आगे दोस्तों कह रहा है कि यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, कह रहा है 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए, उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँकना हो गया। कह रहा है 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो वह तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँकना हो गया। ठीक है। दोस्तों 16% की फ्रैक्शन क्या होती है, हो गया 4/25 होती है। हाँकना हो गया। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह तरबूज पर, कह रहा है कि अगर वह 16% का मुनाफा मतलब 4/25 का मुनाफा कमाना चाहता है, कह रहा है कि अगर वह 4/25 का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को किस कीमत में बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 4/25 का मुनाफा कमाना चाहता है तो वो तरबूज को किस कीमत में बेचेगा, कहोगे वो तरबूज को 29/25 में बेचेगा। तरबूज को 29/25 में बेचेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो तरबूज को वो इतने रुपए में बेचेगा, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना। हाँ, अगर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, 25 3 75 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3 दिन 27 के साथ 87 आएगा। हाँ ना। यहाँ क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मतलब अगर 16% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को 87, तो वो बंदा तरबूज को 87 रुपए में बेचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ से दोस्तों यहाँ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, कहोगे हाँ समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम और भी दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है बताना। ठीक है दोस्तों, तरबूज की कीमत क्या थी, 75 रुपए थी। दोस्तों तरबूज की कीमत कितनी थी, 75 रुपए थी। हाँ लोग, ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को किस कीमत में बेचना चाहिए। हाँ लोग, यही तो कह रहा था, यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा था कि तरबूज को अगर 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को किस कीमत में बेचना चाहिए, यही तो कह रहा था। हो गया दोस्तों, एक बात होती है, तरबूज की कीमत अपने आप में 100% होगी। हो गया अगर दोस्तों 100% दोस्तों तरबूज की कीमत अपने आप में 100% होगी। हाँ ना, हाँ ठीक है दोस्तों, 100% तरबूज की कीमत है। अगर वो 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 116। अगर दोस्तों 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, 16% का अगर मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे 116% में बेचना चाहिए। हाँ ना, हो गया। मतलब अगर दोस्तों वो 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे 116% में बेचना चाहिए। हाँ ना, हाँ। जो क्रय मूल्य है दोस्तों, जो वस्तु की कीमत है, दोस्तों जो तरबूज की कीमत है, दोस्तों जो तरबूज की कीमत है, अगर उस पर दोस्तों तरबूज की जो कीमत है, अगर उस पर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है तो वो 116% में बेचेगा। हाँ ना, मतलब इसका देखा जाए तो इसका 116% पैसा लेगा। 116% मतलब देखा जाए तो इसके 116% में बेचा जाएगा, 116% में बेचेगा। हाँ 16% इसके 116% में बेचेगा, इसके 116% में बेचेगा। हाँ कि ना, इसके 116% में बेचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों इससे भी सोल्व करते हैं तो बात वहीं पर पहुंचेगी। मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप इस तरीके से पसंद भी करते हैं, हाँ कि ना। दोस्तों वस्तु की कीमत 100% ठीक हो गया। हाँ, अगर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 16% में बेचेगा। हाँ मतलब देखा जाए तो वो 75 रुपए वस्तु की कीमत तरबूज की कीमत है। अगर वो 16% का लाभ कमाना चाहता है तो वो 100% पैसा लेगा ही, ऊपर से 16% और पैसा लेगा। मतलब इसका 116% पैसा लेकर वो बेचना चाह रहा है। हाँ लोग, मतलब कुल मिलाकर 87 रुपए में वो बेचना चाह रहा है। ठीक है तो आप इस तरीके से पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से भी कराना उसको समझा। ठीक है, लेकिन इस तरीके को फॉलो मत करिए, ये बहुत पुराना तरीका है, इससे कैलकुलेशन ही बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।